20 साल तक चली एक हारी हुई जंग के बाद खूनी हालात में अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी, खर्चीली और सैनिकों की जान लेने वाली जंग रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में खत्म हुई है, उससे उनके फैसलों पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यही वजह रही कि अफगानिस्तान छोड़ने के 24 घंटे बाद जो बाइडेन ने देश के नाम संबोधन दिया और अपने फैसले को सही फैसला करार दिया। I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अपने मिशन को कामयाब बताया और अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक करीब 1.25 लाख लोगों को काबुल से बाहर निकाला। बाइडेन ने लोगों को काबुल से बचाकर निकालने के अभियान को ऐतिहासिक अभियान करार दिया। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां आतंक का साया गहराता जा रहा है और तालिबान के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ मासूम जनता ही पिस रही है। यही वजह है कि बाइडेन निशाने पर आ गए, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए वहां के निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भाग जाने को जिम्मेदार बता दिया। असल में 2001 में जिस अलकायदा की तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा था, 20 साल बाद वही अफगानिस्तान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। तालिबान ने जिस तेजी से पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया और इसके बाद अमेरिकी हथियार और गोला बारूद पे कब्जा जमाया और फिर काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले हुए, उसके बाद पूरी दुनिया में जो बाइडेन सरकार की आलोचना हो रही है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों को भी खोया और अब अमेरिका को आशंका है कि कहीं अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए दोबारा न हो। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक ऐसा दलदल साबित हुआ जहां उसने अपनी दौलत भी खोई और अपने सैनिक भी। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में आतंकवादियों के खात्मे का वादा भी दोहराया। And for anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We'll hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान छोड़ने का अमेरिका का फैसला आलोचनाओं के घेरे में आया तो तालिबान ने उसका फायदा उठाने में देर नहीं की। अमेरिकी सेना की वापसी को तालिबान ने अपनी जीत और अमेरिका की हार की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने तालिबान को दो टूक कह दिया कि भले ही उनकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद न हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ड्रोन हमलों से जवाब दिया जाएगा। अभी हमारा आकलन है कि आतंकवाद का खतरा अब अफगानिस्तान से बाहर दूसरी जगहों पर फैल गया है। उदाहरण के लिए एशिया, यूरोप और खासकर उत्तर अफ्रीका। इसलिए हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। हम इस बात का आकलन नहीं करते हैं कि इस समय अफगानिस्तान से निकलने वाली हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा है, लेकिन हम यहाँ अपना हाथ नहीं खड़ा करने जा रहे। हम इससे नजरें हटाने वाले नहीं हैं। आसमान में हम बहुत मजबूत हैं। हमें जब और जहां जरूरत होगी हम उनका उपयोग करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी को एक लंबी जंग का अंत बताया। बाइडेन ने अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश भी की कि उनका फैसला देश हित में रहा। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साल का वक्त उसके इतिहास का कभी न भुलाया जा सकने वाला चैप्टर बन गया है।